ऐसे ही टाइम बीत गया। वांजी अपनी रोज के काम में बिजी था, पर वांजी को खुद में कुछ चेंजेस महसूस हो रहा था। कभी उसे गुस्सा आता तो कभी उसे रोना आता, जिससे वांजी इरिटेट हो रहा था। वांजी खुद को शांत करने के लिए मार्केट जाता है। तभी वहाँ उसे नाय हुसैन और जिन जिशवान मिलते हैं, जो कि किसी काम से गुस्सा आए थे। नाय हुसैन और जिशवान वांजी को ग्रीट करते हैं। वांजी भी उन्हें ग्रीट करता है। जिन जिशवान कहता है, अच्छा हुआ मिस्टर लैंग यहीं मिल गए। ये बाबा ने दिया था कि आपके अंकल को दे दूँ। जिन जिशवान अपने स्लीप से एक लिफाफा निकालता है और वांजी को दे दिया। वांजी नोट किया। नाय हुसैन वांजी की तरफ काफ़ी देर से देख रहा था। वो आखिरकार कहता है, मिस्टर लैंड मास्टर बी की तरह क्यों महक रहे हैं? क्या आपने कोई परफ्यूम लगाया है? जिन जिशवान भी नोट किया। उसने भी ये स्टार्टिंग में नोट किया था कि वांजी के फेरोमोन्स न कहें कि परफ्यूम अलग है। वांजी तो सिर्फ हुसैन का शक्ल देखे जा रहा था। वो कहना क्या चाहता है? जिन जिशवान कहता है, इनका स्मेल मास्टर बी जैसा आ रहा है। हुसैन कहता है, सही कहा, लोटस फेयर की फेरोमोन्स। हुसैन और जिन जिशवान ओमेगा और अल्फ़ा हैं, पर जिशवान को वांजी पर शक नहीं जाता। पर हुसैन काफ़ी देर से वांजी को घूरे जा रहा था। वो कहता है, शायद हमें भ्रम हुआ है। मिस्टर लैंड कैसे हो सकते हैं? जिशवान भी नोट करता है, माफ़ करना मिस्टर लैंड। जिशवान कहता है, वांजी नोट किया, और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पर हुसैन बार बार पलट कर वांजी को देखे जा रहा था, कुछ सोचता है। उनके जाने के बाद वांजी अपने स्लीप को स्मेल करता है। उसमें से तो सैंडलवुड की स्मेल आ रही है। फिर ये दोनों ऐसा क्यों बोले? वांजी इग्नोर कर अपने काम पर लग गया आता है। तभी उसकी नज़र चिली पाउडर पर पड़ती है। उसे सुबह का इंसिडेंट याद आ जाता है कि किस तरह वो बॉयल लैंड फूड को जो हमेशा से खाते आया है, उसे आज फेंका है। कुछ दिन से वांजी ऐसा ही करता आ रहा है। लैंस जो कि ज़्यादा खाना भी नहीं खाते हैं ताकि उन्हें नींद ना आए और वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। पर वांजी को कुछ दिनों से ज़्यादा भूख लगने लगी है। वो आधी रात में भी किचन की तरफ खाना ढूंढता रहता है, जो कि लैंस सर्वेंट के सामने शर्मिंदा महसूस हो रहा था। उसे लैंस फूड अब पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि वो बचपन से खाते आ रहा है। किसी तरह वो एक सर्वेंट से कहा कि उसे चिली पाउडर चाहिए, जिस पर वो सर्वेंट अजीब नज़रों से वांजी को घूरे जा रहे थे। फिर उसने कहा, हम लोग कभी भी चिली नहीं लेकर आते हैं मास्टर, पर आज उसके पास मौका है जितना हो सके उतना खरीदने का। वो 4-5 पैकेट उठा लेता है, साथ में पिंकल भी उठा लेता है। वो जो कि शॉप ओनर और उसके साथ जितने भी थे, वो वांजी को अजीब नज़रों से देख रहे थे, जिससे वांजी का कान लाल हो जाता है। ऑफ कोर्स क्यों नहीं देखेंगे, वांजी एक क्लैन है और जो कि लैंस मार्केट में आए, उन्हें कभी भी ऐसा सामान का डिमांड किया ही नहीं। वांजी सारे सामान को एक पाउच में रखता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। जब वापस आया तो उसे लैंड से चैन मिल जाते हैं। वो कहते हैं, वांजी अंकल तुम्हें पूछ रहे हैं, कहाँ चले गए थे? वांजी पाउच को टाइट पकड़ लेता है। वो कहता है, ब्रदर मार्केट, जिस पर सिचैन नोट किए। फिर कुछ सोच के दोबारा कहते हैं, वांजी तुमने परफ्यूम चेंज किया है? नहीं ब्रदर, सिचैन ने पूछा और वांजी ने जवाब दिया। उसका सीधा सीधा जवाब था, जिस पर सिचैन नोट किया। फिर वो कहते हैं, ठीक है वांजी, सामान रखकर एक बार अंकल से मिल लो। वांजी नोट किया और सिचैन वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वांजी कुरैन के क्वार्टर के सामने खड़ा दरवाजे को नॉक कर रहा था, पर कोई आवाज़ नहीं आता। एक सर्वेंट आकर बोलती है कि कुरैन अभी नहीं है। वांजी साय किया। एक तो वो बहुत ज़्यादा थका थका महसूस कर रहा, वो जिंसी जाता है
और बेड पर लेट गया। फिर वो विंका को याद कर स्माइल करने लगा। उसे याद आया शायद यूमिंग में विंग की शादी की तैयारी चल रही होगी। यह सोचकर उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो आंसू को साफ करता है, फिर खुद से कहता है वो उसके लिए अच्छा है। फिर वो अपने नेक को रब करता है। ये उसकी हैबिट सी बन गई हो। ये सब सोचते हुए उस सो जाता है। थोड़ी देर बाद एक सर्वेंट उसे बुलाने आई। काफ़ी देर से वांजी सो रहा था, इसलिए वो डिनर पर भी नहीं आया। सिचेन सर्वेंट को भेजता है। वांजी उठा अपना नेक रब करते हुए सोचता है वो सो कैसे सकता है। फिर वांजी फ्रेश होता है और डिनर हॉल पर जाता है, जहाँ पर कुरेन और सिचेन पहले से बैठे थे। वांजी जाकर सिचेन के बगल में बैठ गया, जिस पर कुरेन कहते हैं वांजी डिसिप्लिन। फिर वांजी को याद आया जहाँ कुरेन होता है सभी लैंस को मेंबर को उन्हें ग्रीट करना होता है। वो झटके से उठता है, जिससे उसके बेली बटन पर पास एक शार्प पेन होता है। वो अपना हाथ बेली के पास टाइट पकड़ लेता है और फिर भी वो कुरेन को ग्रीट करता है। सुचेन सब कुछ देख रहा था। खाना ख़त्म होने के बाद कोई कुछ भी नहीं बोलता। वांजी को किसी तरह से लैंस फूड को खा रहा था। हर बाइट में उसे वॉमिट जैसा लग रहा था, पर वो अपने मन में और दिमाग को शांत करता है। खाना ख़त्म होने के बाद कुरेन कहता है मैंने सोचा है कि सिचेन की शादी में अपने दोस्त वेंगमैन के दूसरे बेटे से कराना चाहता हूँ। क्या तुम्हें कुछ कहना है? जिस पर सिचेन कुछ भी नहीं कहता, वो सिर्फ नोट किया। कुरेन कहता है तो ठीक है, मैं लेटर भेज देता हूँ, और उठकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने ही वांजी बाहर की तरफ भागता है और सारा खाना वॉमिट कर देता है। सिचेन वांजी का हालत देखकर परेशान हो गया था। वांजी को बैक पे रब करता है। सिचेन कहता है वांजी क्या फिजिशियन को बुलाऊं? जिस पर वांजी नहीं कहता है ब्रदर मैं थका हुआ हूँ, इसलिए हो रहा है। सिचेन नोट किया, पर फिर भी उन्हें टेंशन हो रही थी। सिचेन वांजी को जिंक्सी ले जाते हैं, उन्हें आराम करने के लिए बोलते हैं। वॉमिट करने के बाद वांजी को फिर से भूख लग रही थी, जिस पर वो हेजिटेट कर रहा था। सिचेन वांजी की हर एक्सप्रेशन को, हर हरकत को समझते हैं। उन्होंने कहा चिंता मत करो वांजी, मैं सर्वेंट से कहकर दोबारा खाना मंगवाता हूँ। जिस पर वांजी नोट किया। उसका कान लाल हो गया था। थोड़ी देर बाद एक सर्वेंट वापस से खाना लेकर आता है और टेबल पर रख कर चला जाता है। वांजी पाउच से चिली पाउडर खाने में डालता है, फिर उसे खाने लगता है। उसके कान और गाल लाल हो गए थे, फिर भी वो खाना खा रहा था। उसे क्रेविंग इतनी ज़्यादा हो रही थी। ऐसे ही दिन बीतता जाता है। वांजी अपने नए हैबिट के साथ कुछ दिन निकल जाता है। सुबह वांजी बेड पे उठता है, अपने नेक को रब किया, हर बात लेने जाता है। वो बात लेकर कपड़े पहनने के लिए जैसे आता है, तभी उसकी नज़र मिरर पर पड़ती है और पल के लिए उसकी नज़र बड़ी हो जाती है। वो ये अक्सर करता है। वो कपड़े पहनने के बाद मिरर पर खुद को पूरा देखता है, पर आज उसने ट्राउज़र पहने ही मिरर को सामने खड़ा हुआ था। आज बिल्कुल डिफरेंट था। उसने जैसा मुड़कर खुद को देखा, उसके नेक पर कुछ डिफरेंट था। उसके नेक पर एक टैटू की तरह बना हुआ था, एक ड्रैगन की, एक ब्लैक ड्रैगन की। वांजी एक पल में घबरा गया। वो क्या हो गया? उसे क्या हो गया? ये उसके साथ क्या हो गया? वो जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और वहाँ से जल्दी से भागता है। वो एक क्वार्टर के सामने खड़ा था और कब से नॉक किया जा रहा था। वो क्वार्टर लैंस सिचेन का था। उनका हांसी दरवाज़ा खोलता है और सिचेन सामने खड़े थे। वो जल्दी से बोलते हैं वांजी क्या हुआ? फिर वो वांजी को अंदर बुलाते हैं। वांजी हकलाते हुए कहता है ब्रदर मेरे नेक पर कुछ हो गया है क्या वांजी? लैंस सिचेन पूछे, जिस पर वांजी अपने कपड़े कंधे से के पास से थोड़ा सा खिसका देता है, जिससे टैटू सिचेन को दिखता है।
वो बड़ी बड़ी आंखों से भांजी को देख रहे थे। वो कहते हैं अल्फा मार्क है कैसे? भांजी कंफ्यूज सिचेन को देख रहा था। वो कहता है क्या मतलब ब्रदर? वो लैंस सिचेन कहते हैं तुम मार्क ओमेगा या बीटा, तुम मार्क हो भांजी। भांजी हल्के हाथों से उस मार्क को छूता है। लैंस सिचेन भांजी को ऐसे करते हुए देख रहे थे। वो शॉक में थे। वो क्या बोले उन्हें समझ नहीं आ रहा था। ये पहली बार हुआ है, उन्हें ये पहली बार देखा है। कोई बीटा मार्क है कैसे? सिचेन भांजी को कहता है क्या ये मास्टर वीक ने किया? भांजी को याद आया उसका अल्फा उसे मार्क किया है। पहले तो उसे बहुत दर्द हुआ, फिर उसका दर्द गायब हो गया, पर उसने ये माइंड नहीं किया कि वो कभी भी मार्क भी हो सकता है। भांजी खुश हो गया या दुखी हो समझ में नहीं आ रहा था। तो दोनों भाई इस पर विश्वास कर किसी तरह डिनर हॉल पर जाते हैं। पर आज भांजी को एक चीज़ और डिफरेंट लग रही थी। पता नहीं आज उसे ठीक फील हो रहा था, जैसे कितने दिनों से वो खाना नहीं खाया हो। वो हॉल के पास पहुंचने से पहले ही बेहोश हो गया। सिचेन भांजी का नाम बुला रहे थे काफ़ी देर से। सीन शिफ्ट होता है। भांजी बेड पर लेटा था। उसे अभी तक होश नहीं आया था। फिजिशियन उसे चेक करती है और कुरैन से कहती है महाराज सेकंड फ्रेंड्स प्रेग्नेंट है। कुरैन गुस्से में फिजिशियन से कहते हैं तुम्हें पता है ना तुम क्या कह रही हो? एक बेटा प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? कुरैन का गुस्से से लाल हो गया था। कुरैन की आवाज़ पूरे क्वार्टर में गूंज रही थी। फिजिशियन डर जाती है। वो कहती है माफ़ करना महाराज, पर यह सच है, सेकंड प्रिंस प्रेग्नेंट है। आप चाहे तो दूसरे अच्छे फिजिशियन से चेक करा सकते हैं। मैं झूठ क्यों बोलूँगी? कुरैन हाँ में सिर हिलाता है। अब ये बात वो सीधा भांजी से करेगा। थोड़ी देर बाद भांजी को होश आता है। वो लैंस सिचेन को देखता है। छुप के मुस्कुरा रहे थे। सिचेन भांजी को उठने में मदद करता है। भांजी और सिचेन कुछ बात कर पाए उससे पहले ही कुरैन कहता है भांजी ये बच्चा किसका है? बच्चा? भांजी कंफ्यूज कुरैन को देख रहा था। कौन सा बच्चा? किसका बच्चा? फिजिशियन बोलती है आज आप प्रेग्नेंट हैं। मैं? भांजी शौक से पूछा, जिस पर वो फिजिशियन नोट करती है। भांजी अपनी टमी को पकड़ता है। फिर वो सिचेन की तरफ देखकर, सिचेन सिर्फ भांजी को देख रहे थे एक उम्मीद से, शायद जो वो सोच रहे हैं वही हो। कुरैन फिर से कहते हैं भांजी ये बच्चा किसका है? भांजी अपना सर नीचे कर लेता है। वो कुछ भी नहीं बोल पाता। अब क्या बोले? फिर वो एक अल्फा से प्रेग्नेंट हो गया, एक बीटा होने के बावजूद भी। कुरैन फिर से गुस्से में पूछते हैं भांजी मैंने कहा ये बच्चा किसका है? भांजी हेजिटेट करते हुए कहता है वीइंग का। तभी भांजी के गाल पर एक थप्पड़ पड़ता है, क्योंकि कुरैन ने भांजी को मार दिया। उसकी आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट हो गए। कुरैन फिर से कहते हैं तुम्हें पता है भांजी तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। भांजी फिर से अपने सर झुका लेता है। अपना रोब टाइट पकड़ रखा था। कुरैन गुस्से से कहा और वहाँ से चला जाता है। सिचेन भांजी के बगल में बैठ जाते हैं और भांजी अपना चेहरा सिचेन के नेक पर छिपा लिया। वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था। थोड़ी देर बाद जब भांजी रोकर थक चुका था, वो शांत बैठा हुआ था। अभी भी उसका सर सिचेन के कंधे पर था। सिचेन कहते हैं क्या मास्टर वी को इस बारे में पता है? इस पर भांजी ने ना में सिर हिलाया। फिर सिचेन कहते हैं क्या मैं मास्टर वी को संदेश भेज दूँ? इस पर भांजी फिर से ना में सिर हिलाता है। भांजी किसी भी तरह बसी बसाई वीइंग की घर उजाड़ना नहीं चाहता। वीइंग अपने ओमेगा के साथ खुश होगा। उसे कभी नहीं पता चलना चाहिए
भांजी टमी को टाइट पकड़ लेता है। वो स्माइल करता है और उसके आंसू अभी भी रुके नहीं थे। भांजी कुरेन से बात करना बंद कर दिया। भांजी कुरेन से बात करना बंद कर दिया। वो कोई शिकायत नहीं करता, पर उसका भूख वाली क्रेविंग अभी ख़त्म नहीं हुई। दूसरी तरफ एक लड़का एक आदमी के पीछे भाग रहा था। वो आदमी उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहा था। वो लड़का हमारा बींग था। वो फेंगयान से कहता है, बाबा मुझे गुसू जाना है। आप समझते कि नहीं हैं? मुझे मेरा जाना ज़रूरी है। क्या ज़रूरत है? फेंगयान पूछे, जिस पर बींग कहता है, वो मैं आपको नहीं बता सकता। तो फेंगयान कहते हैं, मुझे पता है तुझे क्यों जाना है। कितनी बार बोला, इस लैन वांजी के पीछे जाना बंद कर दे और कारोबार में मेरा हाथ बटा। बींग फेंगयान के हाथ पकड़ कर कहता है, बस एक बार, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। फिर आप जो कहेंगे वो करूंगा, कसम से। बींग अपने 3 फिंगर माथे पर रखते हुए कहता है। फेंगयान शाय किया और कहते हैं, नहीं बेटा, कहा ना तू कहीं नहीं जाएगा। यह सुनकर बींग मुंह बना लेता है। तभी मैडम यू आते हुए कहती है, बींग, हुसैन आया है बेटा। हुसैन इतनी सुबह, वो भी यहाँ क्यों? बींग सोचता है। भागते हुए सभा की तरफ जाता है। हुसैन वहीं रुका हुआ था। नया हुसैन फैन को घुमाते हुए वहीं बैठा था। बींग के आने का वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद बींग वहाँ आता है। बींग पूछता है, इतनी सुबह तू यहाँ? अब बात ही कुछ ऐसी है जो तुझे पता होना चाहिए। नया हुसैन फैन के पीछे मुस्कुराते हुए कहता है। बींग कंफ्यूज हुसैन को देख रहा था। वो कहता है, क्या? हुसैन फैन को नीचे करते हुए कहता है, मैं गुसू गया था, वहाँ मुझे लैन वांजी मिला। तुझे पता है अजीब बात क्या थी? लैन वांजी से तेरा हल्का सेंट आ रहा था। ये तभी होता है जब वो पर्सन प्रेग्नेंट हो। फिंग बड़ी बड़ी आंखों से हुसैन को देख रहा था। इसका मतलब लानसान प्रेग्नेंट है। फिर उसे कुछ याद आता है। वो कहता है, पर बाबा मुझे गुसू जाने नहीं दे रहे हैं। हुसैन अपने फैन से फिंग के सर पर मारता है। वो कहता है, तू डम ही रहेगा। फिंग अपना सर सहलाते हुए कहता है, क्या मतलब? हुसैन कहता है, अगर जाने नहीं दे रहे हैं तो भाग जा। फिर उसने खुद को हवा करने लगा। बींग हुसैन को देखता है, जिस पर हुसैन हाँ में सर हिलाता है। बींग बड़ी स्माइल करने लगा। ये तो वो कभी सोचा ही नहीं। ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। मैं यहाँ से छुपकर भाग भी सकता हूँ। गुसू हमेशा की तरह शांत था। बींग धीमे धीमे कदम आगे बढ़ा रहा था। जैसे वो नजदीक जा रहा था, उसकी सांसें थम रही थी। वो जाके चिंगसी के सामने खड़ा हुआ और दरवाजे को नॉक करने लगा, पर कोई ओपन ही नहीं किया। बींग दरवाजे को धक्का दे देता है, पर अंदर खाली था। वांजी वहाँ नहीं था। बींग भागते हुए सभा में जाता है, वहाँ भी खाली था, कोई भी नहीं था। अब बींग सिचिन के क्वार्टर जाता है, पर सिचिन भी वहाँ नहीं थे। आखिरकार सभी चले कहाँ गए? बींग सोच रहा था। वो किचन की तरफ भागा। वहाँ कुछ सर्वेंट मौजूद थे। बींग उनसे पूछता है, सभी लैंस कहाँ गए? वो सर्वेंट कहता है, मिस्टर लैन। फिर वो रुक जाता है। क्या? बींग पूछता है, जिस पर वो कहता है, सभी पनिशमेंट हॉल में हैं। बींग नोट किया और वहाँ से जाने लगा। बींग एल्डर क्वार्टर में के पास जाता है, जहाँ सभी दूर से घेरा बनाकर खड़े थे। बींग सबको साइड कर के जाता है। वो बीच पे पर उसका कदम बीच पे ही रुक गए थे। वहाँ वांजी पनिशमेंट के लिए बैठा हुआ था, खुले आसमान में। बींग चिल्लाकर वांजी का नाम लेता है। वांजी हैरानी से मुड़ता है। वो कुछ दूर पर बींग को पाता है। बींग शौक नजरों से वांजी को देख रहा था। बींग धीरे धीरे कदम वांजी की तरफ बढ़ाता है, पर सभी लैंस सर्वेंट बींग को पकड़ लेते हैं।
ये कुरैन का आदेश था। वेंग खुद को छुड़ाने लगता है। वेंग की आवाज़ पूरे गोसू में गूंज रही थी। कुरैन कहता है, बांजी पनिशमेंट पे ध्यान दो। बांजी नोट किया, फिर उसी पोस्चर में बैठ जाता है। उसे ऐसे बैठे हुए 5 दिन हो गए थे, वैसे 10 दिन तक होता है, बिना कुछ खाए और पिए। वेंग शॉक नजरों से भांजी को देख रहा था। वेंग धीरे धीरे कदम भांजी की तरफ बढ़ाता है, पर सभी लैंड सर्वेंट उसे पकड़ लेते हैं। ये कुरैन का आदेश होता है। वेंग खुद को छुड़ाने लगता है। वेंग की आवाज़ पूरे गुस्सू में गूंज रही थी। कुरैन कहता है, भांजी पनिशमेंट पर ध्यान दो। भांजी नोट करता है, फिर उसी पोस्चर में बैठ जाता है। उसे ऐसे 5 दिन तक बैठना था, वैसे 10 दिन तक होता है, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। कभी कभी ज़्यादा ही हार्ड होता है, पर भांजी प्रेग्नेंट है, पहले से वीक है, जो कि बच्चे की सिचुएशन और स्पिरिचुअल पावर की वजह से अभी तक टिका हुआ है। शाम होने आई है। वेंग अभी भी खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। कुरैन वेंग को सभा में ले जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सबने उसे पकड़ रखा है। धीरे धीरे सभी वहाँ जाने लगे। भांजी वहाँ अकेला बैठा हुआ था। सभा में अभी भी सभी ने वेंग को पकड़ा हुआ था, जितना हो सके उन ताकत के साथ। वेंग अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, आखिर उसने किया क्या है, ऐसे क्या गलत कर दिया। भांजी जो पूरा डिसिप्लिन से चलता था, एकदम साफ सुंदर गोसू के रोब का मजाल है, जो 1 इंच भी भांजी के बदन से खिसक जाए। लेकिन अब वो जमीन पर बैठा हुआ था। उसके रोब में सिकुड़न पड़ गई थी। वो ठंड में बाहर बैठा था। थोड़ी देर बाद बर्फ भी पड़ने वाली थी, जिससे और ठंड बनने वाली थी। वेंग सामने देखता है, जहाँ कुरैन अपने थ्रोन पर बैठा हुआ था। उसे शक्ल में कोई परेशानी नहीं दिख रहा था। वो कहता है, सिचन, फेंगमियान को जल्दी यहाँ आने का खत भेजो। वेंग कहता है, क्यों कर रहे हो ऐसा? वो तो आपका नेफ्यू है। फिर क्यों? कुरैन वेंग को देखते हुए कहता है, तुमने क्या किया है? तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी गलती की है? ऐसा क्या कर दिया मैंने जिसकी सजा इतनी बड़ी है? वेंग बोलता है, जिस पर कुरैन कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद फेंगमियान वहाँ आते। फेंगमियान कुरैन को ग्रेट करता है, कुरैन भी ग्रेट करता है, फिर अपने थ्रोन में वापस बैठ जाता है। फेंगमियान कहते हैं, क्या हुआ कुरैन, इतनी जल्दी क्यों बुलाया मुझे? कुरैन सब कुछ बताता है। फेंगमियान में शॉक थे। फेंग ने ऐसा कर दिया, सच में? फेंगमियान तो बहुत खुश हुए। वो तो चाहते थे कि काश वांजी एक ओमेगा होता, पर बिना ओमेगा के भी ये काम हो सकता है। ये तो इतनी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये तो अच्छा है कुरैन, इसे हम रिश्तेदार में बदल सकते हैं। कुरैन कहता है, क्या मतलब है? फेंगमियान कहते हैं, हम दोनों की शादी करवा देंगे और हम रिश्तेदार बन सकते हैं। कुरैन यह सुनकर पूरी तरह लाल हो गया। वो गुस्से में कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारा बेटा एक अल्फा है, हमारे एल्डर ने ये कभी नहीं स्वीकारा। फेंगमियान कहते हैं, वो बेटी बात है कुरैन, अब नए सिरे से शुरू करते हैं। कुरैन कहता है, तुम्हारे लिए होगी बेटी बात, मेरे लिए सारे रूल्स एक बराबर है और ये रूल्स जरूर मानने पड़ेंगे। तुम क्लैन लीडर हो ना, अगर तुम्हारे क्लैन में ये रूल तोड़े तो क्या करोगे? फेंगमियान कहते हैं, अगर प्यार का सवाल हुआ तो उन सभी के लिए रूल्स तोड़ दूंगा, मेरे लिए प्रजा से बढ़कर कुछ भी नहीं। फेंगमियान मुस्कुराते हुए कहते हैं, कुरैन पूरी तरह से चिढ़ गया। वो गुस्से में कहता है, गुस्सू में ऐसा नहीं होता है, यहाँ रूल्स तोड़ा मतलब पनिशमेंट, और वेंग तो रूल्स तोड़ा है, उसे पनिशमेंट क्यों नहीं दिया जाएगा? फेंगमियान चुप था। ये बात तो है, गुस्सू अपने रूल्स के लिए बहुत स्ट्रिक्ट था, उन्हें अपनी जी जान से फॉलो करते हैं, पर अब बात एक छोटे बच्चे की है जो अभी पैदा भी नहीं हुआ, इस दुनिया में आया भी नहीं। इसका रूल से कोई मतलब नहीं है। थोड़ी देर बाद बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। इस तरह पूरा गुस्सू बर्फ से सफेद चादर में ढक जाएगा। भांजी सेम पोजीशन में वहीं बैठा हुआ था। धीरे धीरे बर्फ की परतें भांजी के ऊपर भी चढ़ती जा रही थी।
पूरी रात ऐसा ही चलेगा, फिर सुबह सूर्य की किरणों से ये बढ़ते पिघलने लगेगी। बिंग स्ट्रगल करना छोड़ दिया, इसे उसे पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिंग एक बात तो समझ गया था कि गुसू के सभी लोग रोल्स को बहुत ज्यादा मानते हैं, उन्हें पूरी जिम्मेदारी से पूरा करते हैं। यहाँ वांजी रहेगा ना तो उसका बच्चा हेल्दी रह पाएगा और ना ही वांजी। बिंग इसका कोई रास्ता ढूंढ लेगा। चलो, एक तो अच्छा हुआ कि अब उसके फैमिली रोकेंगे टोकेंगे नहीं। यहाँ पर सारी गलती सिर्फ वांजी की तो नहीं है। वो लकड़ी का बना एक कुछ विशेष प्रकार का अम्ब्रेला जो अजीब था उसको पकड़ता है। वांजी उस अम्ब्रेला से वांजी को ढक रहा। विंग उस अम्ब्रेला से वांजी को ढक दिया ताकि उस पर ठंडी बर्फ न गिरे। फिर सुबह जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी ये वांजी ने कहा ही नहीं कि विंग ने खुद किया है। विंग ने वांजी को ढक कर रखा था, पर अब वो बर्फ भी विंग के ऊपर गिर रही थी। वो भी वहीं खड़ा था वांजी के साथ। ये सब के बावजूद भी वांजी का पोषण हिला नहीं, जैसे उसके आसपास कोई है ही नहीं। ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है। सुबह 5 बजे चहल पहल शुरू हो गया था। किसी की बोलने की आवाज नहीं आ रही थी, बस चलने की, कोई सामान उठाने या रखने की। भले कोई कितना भी शांत रहकर काम करने की सोच रहा हो, पर थोड़ी बहुत आवाजें आ ही जाती है जब तक कि सभी लैंस मेडिटेशन में न बैठ जाए। तभी एक लैंस वहां आया और ग्रेट करते हुए कहता है, मिस्टर लैंग ने कहा है पनिशमेंट खत्म हो गया है। वांजी धीरे से नोट किया। वो अपनी जगह से उठा और पीछे की तरफ थोड़ा झुका। उसे पहले ही बिंग उसे पकड़ लिया। वांजी के पैर नम हो गए थे। बिंग उसे कैरी करता है और चिंगसी ले जाता है। वांजी बेहोश हो गया था। बिंग वांजी को बेड पे लेटाता है और उसके गालों पर हाथ फिराता है। उसका शक्ल पूरा पीला हो गया था। बिंग की आंखों से आंसू गिरते हैं। वो अपने आंसू को पोंछता है और वहीं वांजी के बगल पर ही लेट गया था। उसके चेहरे को ही देखे जा रहा था और कब उसकी आंखें लग गई पता नहीं। कब वो वांजी के बगल में ही सो जाता है। शाम को 4 बजे दोनों का नींद खुलता है। सबसे पहले वांजी जगता है। उसे अपनी बॉडी अभी भी वीक फील हो रही थी। वो किसी का हाथ अपने पेट पर महसूस करता है। वांजी बगल में दिखता है तो बिंग मस्त सोई पड़ा था। वांजी हैरान होकर ये कब आया? तब डोर पर नॉक होता है और लैन सिचन अंदर आते हैं। वांजी उठने वाला था पर सिचन मना कर देते हैं। तभी उनकी नजर विंग पर पड़ती है जो अपने हाथ पैर फैलाए बेड पर चैन से सो रहा था। वांजी कहता है, क्या अंकल ने विंग को रूमिंग से बुला दिया? जिस पर सिचन मना करते हैं। वो कहते हैं, नहीं वांजी, मास्टर बीन ने यूमिंग से भाग के आए हैं सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। लैन सिचन की बात सुनकर वांजी थोड़ा परेशान हो गया था। वो पुरानी बातें याद करता है। वो दिन पहले वांजी लैन सिचन के कंधे पर सर रख के बैठा हुआ था। तभी उसे कुछ याद आता है। वो उठकर चलने लगा। सिचन कंफ्यूज वांजी को देखते हैं। फिर वो वांजी को आवाज भी लगाते हैं पर वांजी नहीं सुनता। तो लैन सिचन भी वांजी के पीछे चल दिए। वांजी लैन किरण के क्वार्टर जाकर उनके डोर को नॉक करने लगता है। चूंकि 10 बज गए थे तो सभी सो चुके थे। थोड़ी देर बाद नॉक करने के बाद किरण ने दरवाजा खोलता है। वो वांजी को देखते हैं। फिर वो अंदर बुलाते हैं। दोनों ही सिचन भी वांजी के पीछे खड़ा था। वांजी कहता है, अंकल आप विंग को मत बुलाना। विंग की कोई गलती नहीं है। आप प्लीज विंग को कोई पनिशमेंट मत देना। किरण को अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसका नेफ्यू ये बोल रहा है जो कि कभी भी झूठ नहीं बोलता था, पूरे डिसिप्लिन में रहता था। सिचन की हैरान वांजी को देख रहे थे। वांजी फिर से कहता है, विंग को मैंने सेड्यूस किया था। किरण जानता था ये वांजी झूठ बोल रहा है और कितनी मासूमियत से झूठ बोल रहा है। कोई अल्फा
को भी, ट्रू ब्लड अल्फा को भी एक मामूली बीटा क्या सेड्यूस करेगा? पर ये बात वांजी नहीं जानता। वो मासूमियत चेहरे से परेशानी लिए कुरैन से ये सब कह रहा था। कुरैन कहता है, तुम ऐसी हालत में क्या सारी पनिशमेंट ले पाओगे? उस विभूषण के हिस्से के भी? हाँ, वांजी नोट किया। कुरैन कुछ नहीं कहता। आखिर क्यों कहे? वो वांजी के क्लैन रोल्स तोड़ा है, उसे नाराज किया है। ऑफ कोर्स कुरैन को नाराज में वांजी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ऑफ कोर्स कुरैन के नज़र में वांजी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, पर फिर उसकी हालत देखकर कुरैन अभी उसे हार्ड पनिशमेंट नहीं देना चाहता था। डिलीवरी तक वो पनिशमेंट पोस्टपोन कर देता। प्रेजेंट में वांजी विंग को देख रहा था। विंग बिना कोई टेंशन के आराम से सो रहा था। शायद उसे पता ही नहीं यहाँ आके उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। और विंग के ओमेगा का क्या होगा? वांजी बार बार हिलने से विंग की नींद खुल जाती है। वो उठते ही वांजी को चेक करने लगता है। वांजी उसका हाथ हटाते हुए कहता है, विंग तुम यहाँ क्यों आए? विंग कहता है, लानसान, जब मुझे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो, मैं घर से भाग के आया हूँ। वांजी हैरानी से देखता है, क्या? इसका मतलब अंकल वी को ये पता ही नहीं तुम यहाँ हो? फिर लैंसी चैन सब कुछ वांजी को बताते हैं। वांजी कहता है, विंग तुम्हें वापस जाना चाहिए, तुम्हारा ओमेगा इंतजार कर रहा होगा। विंग घूर के वांजी को देखता है। मतलब क्या है? वो विंग को खुद से दूर कर रहा है, विंग को उसके बेबी से दूर कर रहा है। लैंसी चैन वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं क्योंकि ना तो वांजी को रोक सकता है और ना ही विंग को। दोनों ही जिद्दी हैं। विंग कहता है, क्या तुम मेरे बच्चे से मुझे दूर करना चाहते हो? हाँ? वांजी कहता है, मेरा मतलब ये नहीं था विंग। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा लानसान? विंग दोबारा कहता है, जिस पर वांजी चुप था। वो कुछ भी नहीं कहता। ये तो सच है, एक बच्चे को उसके पिता से दूर करने का किसी को कोई हक नहीं है, इवन उसके माँ को भी नहीं है। अब वांजी की तरफ एक कदम बढ़ाता है। वांजी पीछे जा रहा था और दीवार से टकरा जाता है। विंग उसकी चीन को पकड़कर फोर्सफुली किस करता है। एक तो पहले से ही वांजी डिजी फील हो रहा था और विंग का किस उसे और कमजोर कर रहा था। वांजी विंग के रफ को टाइट पकड़ लेता है, विंग को करने देता है। उसे हिम्मत नहीं हुई विंग को रोकने की। विंग वांजी के अपर लिप्स को सक किए जा रहा था, वो भी अग्रेसिव। विंग वांजी के कमर को टाइट ग्रैब कर लेता है। वांजी विंग के सामने दुबला पतला लग रहा था। कहने को वांजी विंग से एज में बड़ा था। पहले जब विंग का जेंडर रिवील नहीं हुआ था तो सभी को लगता था कि विंग एक ओमेगा होगा, क्योंकि विंग पहले बहुत सॉफ्ट मासूम दिखता था और हाइट में वांजी से भी छोटा था। पर जब उसका अल्फा रिवील हुआ, सब हैरान थे। जो उन्होंने सोचा था वो तो नहीं हुआ। जेंडर रिवील के बाद विंग की बॉडी पूरी तरह चेंज हो गया। वो मस्कुलर और लंबा हो गया, पर वांजी उतना ही रह गया। वांजी का कोई जेंडर ही नहीं था, तो उसे बीटा वांजी का कोई जेंडर नहीं था तो एक बीटा घोषित कर दिया। कुरैन उसे खुश नहीं थे। कुरैन को अपने दोनों नेफ्यू अल्फा चाहिए थे। लैंसी चैन तो अल्फा थे, पर वांजी कुरैन क्या कर सकता था? वो प्रकृति के खिलाफ नहीं जा सकता था। उन्होंने ये स्वीकार कर लिया। विंग वांजी के दोनों लिप्स को सक कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो अलग होते हैं। विंग और वांजी दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। विंग वांजी के फोरहेड पर
सरकते हुए कहता है, जहाँ मेरा बेबी वहाँ मैं, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। इस पर वांजी कोई बहस नहीं करता है, चुपचाप वहीं खड़ा था। वाइल्ड किस से अभी भी बाहर नहीं आया था। तभी डोर पर नॉक होता है और एक सर्वेंट कहता है कि लैंग कुरेन दोनों को सभा पर बुलाए हैं। इसके बाद सीन सभा की तरफ ही शिफ्ट होता है, जहाँ कुरेन सिर्फ बेंग को घूरे जा रहे थे और बेंग वांजी का रोप पकड़े हुए उसके पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था। कुरेन गुस्से की नज़र से बचने की कोशिश कर रहा था। कुरेन कहता है, बेंग यहाँ है तो उसे पनिशमेंट लेनी पड़ेगी। वांजी बीच में कुरेन की बात को काटते हुए कहता है, पर अंकल हमने बात किया था इस बारे में। कुरेन कहता है, हाँ वांजी, पर अब बेंग आ गया है तो उसे सारी पनिशमेंट लेना है और तुम प्रेग्नेंट हो तो ऐसा पनिशमेंट मैं तुम्हें नहीं दे सकता। वांजी का ग्रिप अपने रूप पर टाइट कर जाता है। वो उम्मीद नहीं किया अंकल बेंग को पनिशमेंट दे रहे हैं, इवन बेंग को पनिशमेंट देकर रहेंगे। सभी कुरेन को देख रहे थे, उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। लैंग कुरेन कहता है, बेंग 3 साल तक रोल माउंट में रहेगा और चूंकि लैंग वांजी प्रेग्नेंट है इसलिए वो 3 साल सेक्लूजन में रहेगा। वांजी को अपनी जरा भी फिक्र नहीं थी। उसे तो टेंशन से बेंग की हो रही थी क्योंकि उसके अंकल कर रहे थे। बेंग अमीर क्लैन से आया है, उसे सिर्फ लोगों को टीज करना, लड़कियों से फ्लर्ट करना, क्लास में भाग जाना, बेफालतू का जोक क्रैक करना आता है। फेंगमैन सोचते हैं जब फेंग 19 से 20 साल का हो जाएगा तब उसे राज्य दे दिया जाएगा, जिससे फेंगमैन एक क्लैन लीडर की सारी जरूरतों की चीजें बेंग को सिखाना चाहते थे। पर बेंग कभी भी कोई काम में टिकता ही नहीं था। उसे ये सारे काम बोरिंग लगते थे। अक्सर वो नाइट हुसैन के साथ भाग जाया करता था और फेंगमैन कुछ नहीं कहते थे, सिर्फ देखते रहते थे। अब गार्ड आकर बेंग को वहाँ से ले जाने लगते हैं, पर बीच में ही वांजी कहता है, रुको, जिसे गार्ड वहीं रुक जाते हैं। वांजी कुरेन की तरफ मुड़ते हुए कहता है, अंकल आपने बोला था ना आप बेंग को कोई सजा नहीं देंगे। कुरेन कहता है, सजा जरूरी है। वांजी कहता है, पर 3 साल और आत्माओं के कब्रिस्तान जहाँ कोई जिंदा नहीं आया, ये तो बड़ी सजा हो गई। कुरेन कहता है, तो क्या हुआ, जो किया है तो मिलेगा ही। कुरेन सभी गार्ड को इशारा करता है और गार्ड बेंग को वहां से ले जाने लगते हैं। ये देखकर वांजी उसके पीछे भागा। कुरेन वांजी को पकड़ने के लिए कुछ गार्ड को उसके पीछे लगा देते हैं। गार्ड वांजी को बेंग के पीछे जाने नहीं देता। वांजी बेंग को जाते हुए देख रहा था। बेंग गार्ड से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। वो वांजी से अलग नहीं रहना चाहता था, वो अपनी छोटी सी फैमिली के साथ रहना चाहता था। लैंड गार्ड बेंग को एक सुनसान जगह ले जाते हैं। पीछे से सिचेन भी आ रहे थे। बेंग कहता है, जेबेजुन, मुझे पता है आपको क्या कहना है, बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं वांजी का पूरा ध्यान रखूंगा। लैंड सिचेन बेंग को बीच में ही रोकते हुए कहते हैं। बेंग मुस्कुराया, जैसा उसके दिल के भारीपन कम हो गया। तभी एक गार्ड बेंग को धक्का दे देता है और बेंग माउंटेन से नीचे गिर गया। लैंड सिचेन उस गार्ड की तरफ घूर के देखते हैं। वो गार्ड अपना सर झुका लेता है और कहता है, सीनियर लैंड का आदेश है, कोई रहम नहीं दिखाना है। लैंड सिचेन कुछ भी नहीं बोलते। ऑफ कोर्स लैंड कुरेन के गार्ड थे तो बिल्कुल मालिक के जैसे ही होंगे। सिचेन उसी तरफ देख रहे थे जहाँ से अभी बेंग गिरा हुआ था, पर धुआं की वजह से कुछ भी दिख नहीं रहा था। पूरे माउंटेन में धुआं ही धुआं था। सिचेन शाय किए और वापस चल दिए। सभी गार्ड सिचेन के बाद वहां से चले जाते हैं। एक गार्ड दूसरे से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है वो जिंदा रह पाएगा? दूसरा जवाब दिया, आज तक जो गया वापस आया। तो पहला
वाला नाम इसे हिलाता है तो ये भी कभी नहीं वापस आएगा। और सीनियर लैन ने इसे रास्ते से हटाने के लिए ऐसा किया होगा, वरना वो कोई और सजा दे सकते थे। पर इसने सेकंड लैन को टच किया है तो क्या सीनियर लैन छोड़ेंगे? अब समझ लो ये गया। अब ये वहीं पर भूख से प्यास से मर जाएगा और दूसरे आत्माओं इसे सोख लेंगे। तो पहला वाला बोला, बेचारा बुरी मौत मरेगा। फिर वो मुड़कर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ चिंगशी में भांजी पूरी तरह से रोए जा रहा था और सभी क्लाइंट हैरान थे। कुछ भी ना एक्सप्रेस करने वाला इंसान एक छोटे बच्चे की तरह रोए जा रहा था, वो भी एक अल्फा के लिए। चिंगशी के बाहर कुरैन ने काट लगा दिए थे ताकि वांजी वहां से भाग न सके। काफी देर बाद वांजी थक कर सो जाता है। तभी सर्वेंट वांजी को उठाता है। वो वांजी के लिए खाना लेकर आई थी, पर वांजी खाने से मना कर देता है। पर वो सर्वेंट वहीं खड़ी रहती है। एक बूढ़ी औरत भी अंदर आती है। वो कहती है, खाना नहीं खाओगे तो बच्चा कैसे ठीक रहेगा? उसकी आवाज सुनकर वांजी उनकी तरफ देखता है। उनकी आवाज बहुत शांत थी। उनकी शक्ल पर कोई भी भाव नहीं था, बस एक साधारण सी मुस्कान। वांजी कुछ सोचता है। वो इस समय सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचता है। वो नोट किया जिस पर वो औरत उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। इसी दौरान वो वांजी से बातें भी करती है। पूरे जिंगशी को स्मूथ स्वीट लोटस पेयर की महक थी जो कि वांजी से आ रही थी। ऐसा टाइम निकलने लगा। वांजी का ध्यान रखने के लिए कुरैन ने एक नैनी को रखा था। हर जिंगशी के आसपास कोई नहीं था। जिंगशी के आसपास जाना लोगों को मना था। कोई भी जिंगशी के पास नहीं जाते थे। जिंगशी में सिर्फ वांजी नैनी रहा करती थी जो कि वांजी का पूरा ध्यान रखती थी। वांजी का लास्ट मंथ चल रहा था। इन सब में वांजी को बहुत सी क्रेविंग हुई है, स्पेशली वो जो कि गुसू में लाना मना था, पर नैनी वांजी को मना नहीं कर सकती थी। वो मंगाता तो ला कर देती। ऐसे ही एक दिन वांजी स्पाइसी चिकन सूप का डिमांड करता है। एक दिन वांजी स्पाइसी चिकन सूप का डिमांड किया, जिसे बनाने के लिए नैनी वहां से चली जाती है और रूम में वांजी अकेला था। उसके बाद वांजी के टमी में पेन स्टार्ट हो गया था। अब वांजी अपनी टमी पकड़े बैठा था। वो किसे बुलाए? जिंगशी बिल्कुल खाली था, कोई भी लोग नहीं थे। वांजी धीरे से उठने की कोशिश करता है, पर उसका टमी पर एक शार्प पेन होता है। वो किसी तरह उठता है और नैनी के पास जाने की कोशिश करता है, पर उसे चला नहीं जा रहा था। उसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। फिर भी वांजी चलता है। उसकी स्पीड तेज नहीं थी। वो इतने बड़े स्टमक के साथ तेज नहीं चल सकता था। नैनी वांजी के लिए चिकन सूप लेकर वापस आ रही थी, पर वो रुक जाती है जब वांजी को आते हुए देखा। उन्होंने कहा, अरे हसन, तुम चल। पर आगे कुछ बोले, वो वहीं पे खड़ी हो जाती हैं। उनका स्माइल 1 मिनट में गायब हो जाता है, क्योंकि जब उन्होंने वांजी का रूप देखा, उसका रूप लाल हो गया था। उसे ब्लीडिंग हो रही थी और वांजी का फेस पीला पड़ गया था। उसके आंखें में आंसू निकल रहे थे। इतने दूर आने के बाद वो थक गया था। एक तो उसके स्टमक का दर्द बढ़ गया था। नैनी उसे पकड़ती है और उसे किसी तरह वापस जिंगशी के ले जाती है और खुद फिजिशियन को बुलाने जाती है। वांजी उन्हें जाने नहीं चाहता था, पर किसी तरह वो वांजी को छोड़कर जाती है। थोड़ी देर बाद जिंगशी के पास सभी आते हैं। जिंगशी के बाहर लैनकुरैन से चैन और कुछ और लैंस, अंदर फेंगम्यान और नैनी भी थी। थोड़ी देर बाद लोटस पेयर की महक पूरे गुसू एनवायरनमेंट में फैल गई थी और एक बच्चे की आवाज भी पूरे गुसू में गूंज रही थी। एबेन मुस्कुराए, कहते हैं, ये तो अपने पिता की तरह लाउड है। फिर वो बेबी का वांजी को देते हुए कहते हैं, वह रखो, एक ओमेगा बॉय है और बहुत लाउड है। जिस पर वांजी हंस दिया। वांजी बेबी को देखा, जिस पर भेंग की तरह उसकी सिल्वर आंखें चमक रही थी।
बाकी सभी भी एक एक कर बेबी को देख रहे थे। उसे पकड़ रहे थे। फिर शाम तक फिर से जिंगशी शांति में छा गया। सब जा चुके थे, सिर्फ वहां पर नैनी, बांजी और एक छोटा बेबी जो कि बांजी की पकड़ पे सो रहा था। बांजी व्रत के बाद पूरी तरह थक चुका था, तो वो सो जाता है। नैनी बांजी को बेबी को पेट कराना सिखाती है। अब ऐसे ही टाइम बीतता है और बेबी, जिसका नाम बांजी ने ही सुयुन रखा था, वो धीरे धीरे बड़ा होता है और इसकी आवाज पूरी जिंगशी में गूंजती है। इतना लाउड था वो, और बहुत हंसने वाला। बांजी की तरह गोरा था, उसकी आंखें सिल्वर थी। दूसरी तरफ पिंक जब गिरता था उसे माउंटेन में, वो अकेला था, कोई भी वहां नहीं था। बिंग पहले इधर उधर घूम रहा था, किसी को बुलाने की कोशिश कर रहा था, पर इसकी आवाज लौटकर उसी के पास वापस आ रही थी और जवाब में कुछ नहीं, सिर्फ एक खालीपन। बिंग थक कर बैठ गया। पूरे माउंटेन बिंग को सिर्फ एक तलवार मिली थी, जिसे ये पता था यहाँ बिंग से पहले भी कोई आ चुका है, पर शायद उसकी भूख और प्यास की वजह से मौत हो गई है। तलवार के पास एक कंकाल भी पड़ा था। बिंग को वो तलवार ले लेता है, शायद वो जानवरों से अपनी रक्षा कर सके। तो क्या यहाँ जानवर भी हैं? क्योंकि यहाँ किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी, एक जानवर तक की भी नहीं। बिंग जब छानबीन करके थक गया तो एक पेड़ के सहारे बैठ गया। उसने तलवार को अपने सीने में लगा लिया और ऐसे बैठे हुए सो जाता है। अब दिन ही दिन गुजरते गए, तो बिंग कब तक ऐसे डरा सहमा बैठा रहेगा? ऐसे ही तो वो भी भूखा प्यासा मर जाएगा। बिंग सरवाइव के लिए पूरे माउंटेन को खोजने लगा। उसे नए नए तरीके मिल चुके थे वहां पर रहने के लिए, और फिर वो अपना दिन गुजारने लगा। किसी तरह उसे वहां से 3 साल गुजारना था, फिर वो अपने बांजी और उसके बेबी के मिल सकेगा, उन्हें देख सकेगा। 3 साल बाद सब कुछ चेंज हो गया, पर बिंग अभी भी इंतजार में था। तभी लैंड्स वहां आए, जो कि देखने आए थे, पर बिंग को सही सलामत देखकर सब शौक थे, स्पेशली लैंड कुरैन। पर उन्होंने अंदर का जो नफरत थी बिंग के लिए, वो खत्म हो चुका था। कुरैन भी बिंग को देखते हैं, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, एकदम पतला सा, और चेहरे में दाढ़ी आ चुकी थी। टाइम स्किप हुआ। जिंगशी के बाहर बांजी स्वयं को देख रहा था, जो कि खेलने में बिजी था। कभी किसी के पास होता तो कभी किसी के पास। 3 साल हो चुके बांजी को सेक्रेशन से बाहर आ चुका था, और सभी एक एक कर स्वयं को लेने लगे, उसके पास खेलने लगे, उसे देखने लगे। स्वयं तो इतने सारे लोग को देखकर हंस रहा था, उसकी सिल्वर आंखें चमक कर गई थी। आज तो इतने सारे लोग को देखकर काफी खुश है, पर अब एकदम से शांत हो जाते हैं। और सामने देखने लगते हैं, जहां लैंड कुरैन से चैन, इन दोनों के बीच में बिंग था। यून अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बिंग को देख रहा था, फिर अपना हाथ बिंग की तरफ बढ़ाता है। अब उसे बिंग के पास जाना था। बिंग नम आंखों से उसे अपनी गोद में ले लेता है, उसके पूरे फेस पे किस करने लगता है। यून से स्वीट फेरोमोन्स आ रही थी। इसे बिंग का अंदाजा लग गया कि उसका बेबी एक ओमेगा है। बांजी उसके फेरोमोन्स को स्मेल नहीं कर सकता है। उसे यून से बेबी पाउडर की स्मेल आती थी, कोई और फेरोमोन्स नहीं। पर बिंग अच्छी तरह स्मेल कर सकता था उसके बेबी से। उसका फेरोमोन सेम ही है, पर बिंग का डार्क है और उसके बेबी का स्मूथ स्वीट है। बिंग, बांजी वहां आते हुए कहा। यह सुनकर बिंग का ध्यान बेबी से हटकर बांजी पर जाता है। ये चेहरा वो कैसे भूल सकता है? हर पल ये चेहरे को याद किया है, हर पल ये चेहरे को मिस किया है। वो ये कैसे भूल सकता है? बांजी भागकर बिंग के गले लगता है और बिंग उसके चेहरे पर किस करता है। यून हैरानी से दोनों
को देख रहा था। वो अपने छोटे हाथों से पिंक के लिप्स के पास हाथ ले जा रहा था, जिससे दोनों का ध्यान यून पर जाता है। वो दोनों एक साथ यून को एक साइड पर किस करते हैं। फिर विंग वांजी से का हाथ पकड़कर कहा, लांजान, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। इस बार वांजी हाँ कहता है। इस बार वो विंग के साथ कोई आर्गुमेंट नहीं करता। वो विंग को देखकर स्माइल किया। वो दोनों वहाँ से चल जाने लगते हैं, पर कुरैन उन दोनों को रोक देता है। वो कहता है, तुम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। पर इस बार विंग को बिल्कुल यकीन नहीं था। वो कहता है, ठीक है, तो शादी हम कल ही करेंगे। मैं और इंतजार नहीं करना चाहता। 3 साल मेरे लिए बहुत हैं। मैंने कहा था ना, जब मैं वापस आऊँगा तो जो मेरा है वो लेकर आऊँगा। जिस पर सचिन मुस्कुराया कहता है, जैसा आप कहो मास्टर भी, कल ही शादी होगी। इस पर कुरैन चुपचाप वहाँ खड़ा था, कुछ भी नहीं कहते। क्या ही कहेंगे। विंग 3 साल वांजी से दूर रहा है और जिंदा वापस आया है। दूसरे दिन जितना ही हो सके उस तरह गुसु को सजाया गया था। दोनों ही ब्राइड और ग्रूम की तरह तैयार किया गया था। दोनों ही अर्थ हेवन से ब्लेसिंग लेते हैं। विंग जितना जल्दी हो सके वांजी को अपने साथ ले जाना चाहता था। वो वांजी को लेकर ह्यूमन चला जाता है। वेडिंग चैम्बर में वांजी बैठा था, पहले ही की तरह शांत। जब विंग अंदर आता है, वांजी थोड़ा खिसक गया। विंग स्माइल कर कहता है, फाइनली लांजान, तुम मेरे हुए। विंग, मैं तुमसे बड़ा हूँ, वांजी वेल के अंदर से बोला। विंग स्मक किया और कहा, वो मैं नहीं जानता, पर अब से तुम मेरे वाइफ हो। विंग एक झटके से भेल को हटा देता है, जिसे वांजी हैरानी से विंग को देख रहा था। विंग स्मक किया और वांजी के लिप्स को कैप्चर कर दिया। उसे रफली किस करने लगा। वांजी एक शौक से बाहर नहीं आया, उसे दूसरा शौक लग गया। विंग एक वाइल्ड एनिमल की तरह वांजी को किस कर रहा था। शायद वो 3 साल का दूरी एक ही पल में खत्म कर देगा। वांजी उसके रोक को पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर लिया। उसे सांसें नहीं आ रही थी। पता नहीं कभी विंग रुकेगा। वांजी उसके चेस्ट पर मारने लगा तो थोड़ी देर बाद रुकता है। वांजी गहरी सांसें ले रहा था। एक पल में ही विंग ने वांजी को पीठ पर धक्का दे देता है और उसके ऊपर आ जाता है। वांजी उसके हाथों को पकड़ता है। जिस पर विंग वांजी की तरफ देखा। लांजान, आज नहीं, आज मैं रुकना नहीं चाहता। विंग वांजी को आंखों पर देखता है। विंग की आंखें पूरी नशीली थी, जैसे एक अल्फा रट में चला गया हो। आज विंग रट में नहीं था, वो पूरा अपने होश में था। वांजी अपना हाथ हटा लेता है। वो विंग को नहीं रोकता है और खुद को ही विंग को समिट कर देता है। विंग वांजी के रोक को खोलता है, फिर उसे लिप्स पर वाइल्ड किस करता है। थोड़ी देर बाद किस करने के बाद विंग वांजी के नेक पर आता है और अपनी जगह पर ही रुक गया था। वांजी के गले पर निशान था, एक मार्किंग का निशान। विंग शौक से वांजी को देख रहा था। वांजी विंग को कंफ्यूज देख रहा था। फिर वो अपने हाथ अपने गले पर रखता है। तब उसे याद आया, वो हाँ पे नोट किया। विंग हकलाते हुए कहता है, क्या ये कब हुआ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं? वांजी कहता है, जब तुम रट में थे। विंग एक टेरी स्माइल किया। इसका मतलब मेरा अल्फा तुम्हें पहले से ही चुन लिया। मुझे लगा कि मेरा अल्फा अपना मीट चाहता है, इसलिए इस बार मैं तुम्हें मार्क करने को सोचता था, पर ये नहीं पता था कि मेरा अल्फा तुम्हें भी अपना मीट मान चुका है। लांजान, मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतना कहकर वो वांजी के गले लग कर रोने लगता है। अल्फा को समझाना मुश्किल होता है। अल्फा को जो मीट मिलता है वो उन्हीं को चाहते हैं, फिर वो जिस बॉडी में हो, की मर्जी हो या ना हो। एक इंसान को अपनी अल्फा के साथ बॉन्ड बनाना मुश्किल हो जाता है, पर बेइंग के अल्फा
को उसका ओमेगा पसंद नहीं आया। उसने वांजी को मार्क करके ये क्लियर कर दिया कि उसने अपने ओमेगा मेट को रिजेक्ट कर दिया है। अब उसका मेट का विंग और विंग के अल्फा पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। विंग खुद को शांत किया। वो वांजी के परफ्यूम को स्मेल करता है, वही सैंडलवुड की स्मेल जो कि वो बचपन से बहुत पसंद करता था। एक अल्फा को उसके ओमेगा का फेरोमोन्स ही पसंद आते हैं, फिर चाहे फेरोमोन्स अच्छा हो या वाहियात, तब भी वो उन्हें शांत करता है। पर विंग को कभी भी उसके ओमेगा का फेरोमोन्स पसंद नहीं आया, बल्कि वांजी का परफ्यूम जो कि एक ओमेगा फेरोमोन्स भी नहीं है, बहुत पसंद था। वो अक्सर इनहेल करता था, कभी टीज करने के बहाने तो कभी टच करने के बहाने। हर विंग को वांजी का ब्लश करना चेहरा भी बहुत पसंद था। जब वो फ्लटी लाइन विंग वांजी को बोलता था, वांजी का चेहरा तुरंत लाल हो जाता था। और वांजी का एक फेवरेट लाइन भी है, विंग मैं तुमसे बड़ा हूँ, विंग ऐसा मत करो, विंग मुझसे दूर रहा करो, तुम एक अल्फा हो। और लास्ट में सेंटेंस, विंग क्या तुमने अपने ओमेगा को ऐसे प्यार करोगे? ये एक सवाल होता था, पर जब भी वांजी ये पूछता था, उसके चेहरे पर एक उदासी होती थी, जैसे वो ये नहीं चाहता था। और लास्ट में विंग का एक चीयरफुल जवाब होता था, लानी गग्गा, मैं तो अपना ओमेगा आपको बनाऊंगा, देख लेना, फिर आप मुझसे भाग नहीं सकते, आपको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। ये सब सोच के वांजी की आंखों से आंसू गिर गए थे। वो अपना हाथ विंग के बालों पर ले जाता है और धीरे धीरे विंग को सहलाने लगा। वांजी छोटी सी स्माइल किया। विंग का प्यार सिंसियर था, वो चाइल्डिश लड़का का सेंटी बात है जो कि वो दिल से बोलता था। वांजी हमेशा उसे मजाक में लेते आया है, वो सच है, पूरी तरह से सच। वांजी उसके सहलाते हुए कहता है, विंग। अब विंग वांजी के चेहरे की तरफ देखा, वो स्माइल कर रहा था, जिसे विंग बहुत मिस किया था। अक्सर वांजी विंग की छोटा सा स्माइल देता था जब ऐसा काम कर देता था जो वांजी को अच्छी लगती थी। एक बार जब विंग ने अच्छे से पनिशमेंट ली, और एक बार जब विंग ने वांजी के लिए लैंटर्न पर बनी बनाया था, और एक बार जब विंग ने वांजी को भी ड्रॉ किया था, तब वांजी ने सेम इसी तरह विंग को स्माइल किया था। विंग का स्माइल किया। एक पल में विंग थम सा गया, क्योंकि वांजी ने उसे अपनी तरह खींचा और किस करने लगा, वो भी लिप्स पर। आज वांजी खुद से कदम बढ़ा रहा था, नहीं तो पहले ऐसा था कि वांजी अपना कदम एक एक कर पीछे करता था जब विंग उसके पास आने की कोशिश करता था। विंग उसके चेहरे को टाइट पकड़ता है और अपना किस भी वांजी से मैच कराने लगा। दोनों वाइल्ड किस करने लगे। थोड़ी देर बाद विंग ने वांजी के सारे कपड़े को हटा दिया, इवन अपने क्लॉथ भी उतार दिए थे, और वांजी के सारे बॉडी को वर्शिप करने लगा। और वांजी मिस मॉर्निंग कर रहा था। जब विंग अपना रट वांजी के साथ बिताया था, तब ऐसा नहीं था, कब क्या हो जाता था ये वांजी को पता नहीं चलता था, क्योंकि अल्फा बहुत अग्रेसिव था। पर आज जब विंग अपने पूरे सेंस में था, उसका हर टच वांजी को फील हो रहा था। वो अपनी पूरी बॉडी में एक सेंसेशन फील कर रहा था। वांजी और विंग बिल्कुल स्नेल की तरह एकदम स्लो इंटीमेट हो रहे थे। विंग ने अपनी रट में मिस किया था। विंग ने जो अपने रट में मिस किया था, वो अब फील करना चाहता था, और वांजी विंग को कुछ नहीं कहता, वो भी फील करना चाहता था अपने विंग को, एक रियल लव मेकिंग को, जो कि वो विंग के साथ सालों पहले चाहता था और खुद को रोकते हुए आया है। आज वो फील कर रहा है, उसे अच्छा लग रहा था। पर वांजी विंग को फेरोमोन्स भी फील करना चाहता था, पर शायद ये मुमकिन नहीं। वांजी को विंग के पसीने की स्मेल आ रही थी। वांजी अपना चेहरा भी विंग के नेक पर पास छिपा रखा था। ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है, और सुबह दोनों आराम से एक दूसरे के पाँव में सो रहे थे, और उन्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था। पर सुबह 10 बजे जब
पर सुबह 10 बजे जब मैडम यू बार बार दरवाजे को नॉक किए जा रही थी, वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, पर क्या करें। सुबह सुबह ही यून ने रोकर सारा युंगमिंग अपने सर में उठा रखा था। जब तक वो सो रहा था तब तक सब ठीक था, पर जब वो उठा और वांजी को अपने पास नहीं पाया तो लगा रोने। सारी मेट की ड्यूटी थी उसे चुप कराने की। किसी से ये नहीं हुआ। सारे मेंबर से ट्राई कर लिए पर वो चुप नहीं हुआ। नए लोग को देखकर हर जोर से रोता है। थक हार कर मैडम यू को उसे लेकर बेंग के कमरे में के पास जाना पड़ा। वो एम्बैरेस हो रही थी। वो हेजिटेट करके डोर को नॉक किए जा रही थी। थोड़ी देर बाद वेंग को दरवाजे खोलता है। वो इनर रूम में था और वो भी थोड़ा मेसी, शायद उसने जल्दी में पहना है इसलिए उसका चेस्ट दिख रहा था। मैडम यू कहा, इसे संभालो। यून को वेंग के हाथों देखकर जल्दी से वहां से भाग गई। यून जो पहले रो रहा था वेंग को देखकर चुप हो जाता है और अपने छोटे हाथों से वेंग को गाल को छूने लगा। वेंग शाय किया। यून को लेकर वो अपने और वांजी के बगल पर लिटा दिया। यून वांजी को देखकर खिलखिलाकर हंसने लगा। वेंग स्माइल किया, हर दोनों को देखने लगा। वांजी तो चैन की नींद सो रहा था और यून उसके गालों को टच करके हंसने में बिजी था।